So welcome guys, welcome to Disha Publication. I'm Sara Tyagi and this is a quick revision series on top banking awareness quiz. ठीक है, क्विज है ये और बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेक्शन में अपने जिसमें कि हमने 10 क्वेश्चंस लिए हैं इस वाले वीडियो में, इस वाले सेशन में। तो शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। क्विक एकदम रिविजन सीरीज है, कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, ज्यादा देर के वीडियोस नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी आपका रिवीजन होना चाहिए आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, बीट IBPS, SBI, RRB, RBI, जिनके लिए भी आपका बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये वैलिड है। ठीक है, बैंकिंग से जुड़े सभी एग्जाम्स के लिए वैलिड है। और हमारी करंट अफेयर्स की भी नवंबर मंथ की सीरीज चल रही थी, अब दिसंबर मंथ की भी शुरुआत करेंगे जल्दी से। सो उन वीडियोस को भी देख लेना जाके। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स इफ यू आर लाइकिंग इट। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, व्हेन वर द 10,000 बैंक नोट्स लास्ट डीमोनेटाइज्ड। देखिए, डीमोनेटाइजेशन से क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन बहुत कॉमन भी है, पूछा जा सकता है। ठीक है, ये मत सोचना कि डिमोनेटाइजेशन तो हो गया कब का, तो अब दोबारा नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन। पहली बात मैं बता दूं, इसमें पूछा गया कि 10,000 का बैंक नोट जो है, ठीक है, उसको कब डिमोनेटाइज किया गया था लास्ट। देखिए, 2 बार डिमोनेटाइज हुआ है। जो 10,000 का बैंक नोट है, इट हैज बीन डिमोनेटाइज्ड 2 टाइम्स। ठीक है, पहला कब हुआ था? देखिए क्या हुआ था, 1938 में। 1938 में ये आया था। उसके बाद इसका डिमोनेटाइजेशन हुआ जनवरी 1946 में। ठीक है, फर्स्ट टाइम। उसके बाद दोबारा इंट्रोड्यूस हुआ था ये इन 1954। ठीक है, उसके बाद लास्ट डिमोनेटाइज कब हुआ? 1978 में। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि क्या होता है, टाइमर चलता रहता है, आप क्वेश्चन को सही से पढ़ते नहीं है, टिक लगा के आगे बढ़ जाते हैं। सो बी नहीं, सी ऑप्शन राइट होगा। 1978 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी डिनोमिनेशन बैंक नोट्स हैव एवर बीन डिमोनेटाइज्ड। ठीक है, सो डिमोनेटाइजेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आज ले रहे हैं, लेकिन बहुत ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चंस को। ठीक है, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। सो डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था, कितने बैंक नोट्स का हुआ है अभी तक? ठीक है, सो ये जो बैंक नोट्स है जिनका डिमोनेटाइजेशन हुआ है वो है 500 का, 1000 का, 10,000 का अभी तक, अभी मैंने बताया लास्ट उसमें। ठीक है, और एक ये 5,000 का भी हुआ है। ठीक है, ये तो हम सबको पता है तीनों तो, लेकिन ये 5,000 का भी हुआ है। सो द करेक्ट आंसर इज फोर्थ। ठीक है, 500, 1,000 and 10,000 banknotes which were then in circulation were demonetized in 1946। अभी मैंने जैसे बताया। ठीक है, 10,000 का भी पहली बार तभी हुआ था। फिर हायर डिनोमिनेशन के बैंकिंग नोट्स थे, जैसे कि 1,000 रुपए, 5,000 रुपए और 10,000 री इंट्रोड्यूस हुए थे 1954 में, और फिर जो है ये डिमोनेटाइज हुए थे 1978 में, फिर दोबारा। ठीक है, दोबारा रिसेंटली जैसे कि हमने देखा है। लास्ट टाइम कब हुए डिमोनेटाइज, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। एग्जैक्ट डेट क्या है? नवंबर 8, 2016। ओके, 16, दिस इज द डेट जो लास्ट डिमोनेटाइजेशन हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The Insolvency and Bankruptcy Code was drafted by whom? इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड जो है किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया था? इसमें कमिटी का नाम पूछा है। ठीक है, कौन सी कमिटी थी? इट वाज बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमिटी। ठीक है, सो यहाँ पे इस कमिटी के जो फॉर्मर यूनियन, बता देती हूँ, फॉर्मर यूनियन लॉ सेक्रेटरी थे। फॉर्मर यूनियन लॉ सेक्रेटरी TK विश्वनाथन। ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन थे इसकी कमेटी के आर्किटेक्ट। ठीक है, KK विश्वनाथन was the key architect of the Insolvency and Bankruptcy Code, and as the chairman of this committee
he produced this report. Okay, he was the chairman, TK Viswanathan committee. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Which of the following is not true about payments bank? पेमेंट्स बैंक के रिगार्डिंग क्या ट्रू नहीं है? पेमेंट्स बैंक कैन इशू ATM कार्ड्स बट नॉट क्रेडिट कार्ड्स. ये वाला ऑप्शन सही है. ठीक है, इसमें पूछा क्या इट्स नॉट ट्रू. ठीक है, सो ये वाला तो सही है. इनिशियल कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट बैंक इज ₹100 crores. ठीक है, पेमेंट बैंक must maintain CRR, that is cash reserve ratio, as decided by RBI. ये भी ठीक है. Payments bank can give a loan up to 1 lakh. No, payments bank are not allowed to give any amount of loans. ठीक है, और जो banks हैं उनको CRR, that is cash reserve ratio, कितना मिनिमम मेंटेन करना पड़ता है? 75%. ठीक है, of the demand deposits in government bonds. ठीक है, up to 1 year. और मैक्सिमम जो है करंट और फिक्स डिपॉजिट पे होता है, वो होता है 25% ऑन करंट एंड फिक्स डिपॉजिट्स विच डिपॉजिट्स विद अदर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स. ठीक है, फॉर ऑपरेशनल एंड पर्पस ऑफ लिक्विडिटी एंड मैनेजमेंट. ठीक है, उन सब पर्पसेस के लिए मेंटेन करना पड़ता है 25%. और सीआर जो है मिनिमम वो है 75% ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स. ठीक है, और पेमेंट बैंक लोन्स नहीं देते हैं. सो 1 लाख रुपए तो कोई मतलब ही नहीं बनता है. सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम ऐप. रिसेंटली न्यूज में बहुत है भीम ऐप, इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है. सो इसको तो आप एकदम थॉरली कर लेना इस वाले टॉपिक को. ठीक है, इसके ऊपर हम और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे अपने आने वाले सीरीज में. सो देखते हैं इसके क्या क्या स्टेटमेंट बता रहे हैं ये. सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? भीम इज अ डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन ऐप फॉर इजी एंड क्विक ट्रांजैक्शंस बेस्ड ऑन यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, दैट इज यूपीआई, फॉर फ्रॉम द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI. ठीक है, स्टेटमेंट. मनी कैन ऑल्सो बी सेंड फॉर टू नॉन यूपीआई सपोर्टेड बैंक्स यूजिंग IFSC कोड एंड अकाउंट नंबर. ठीक है, मैंने अभी रिसेंटली किया है. और भीम अलाउज डेली ट्रांजैक्शन लिमिट टू ऑफ ₹20,000. ये भी ठीक है. थ्रू भीम ऐप अ मैक्सिमम ऑफ ₹5,000 इज अलाउड पर ट्रांजैक्शन. नो, पर ट्रांजैक्शन नहीं, पर डे होता है इसका जो है. तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है. ठीक है, सो यहाँ पे पूछा है इज नॉट ट्रू, सो डी इज नॉट ट्रू. ठीक है, सो भीम यूपीआई जो है दैट इज भारत इंटरफेस फॉर मनी, प्रोवाइड्स फास्ट सिक्योर रिलायबल मीडियम टू मेक डिजिटल पेमेंट्स. ठीक है, डिजिटल पेमेंट्स हम इसके थ्रू करते हैं अपना यूपीआई यूज करके. आजकल यूपीआई सभी लोग यूज कर रहे हैं, तो पता है आपको यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म है, ये भी पूछा जा सकता है. और यूएसएसडी भी यूज करते हैं, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा. इसमें क्या है देखिए, 20,000 can be transferred in 24 hours and single transaction जो होती है it allows maximum of ₹10,000 to be transferred. Okay, और USD जो USSD है उसका लिमिट जो है करंट दैट इज 5,000, यहाँ पे लिख देते हैं पर डे है. ओके, इट्स नॉट पर ट्रांजैक्शन, होल डे. और इसको हम इंटरनेट के बिना भी यूज कर सकते हैं. इसका एक वो होता है फ्रेमवर्क बोलते हैं उसे, विच इज *99# for those of you who do not know this. So this works without internet also. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Who is the first president of BRICS New Development Bank? ये पूछा जाता है, अपॉइंटमेंट्स पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में. So he is KV कामत. ठीक है, KV कामत जो है he is also the former chairman of ICICI Bank, चेयरमैन ऑफ ICICI बैंक. ठीक है, और ये जो है ये डायरेक्टर भी रहे हैं इन्फोसिस के. ठीक है, डायरेक्टर ऑफ इन्फोसिस. मेरी राइटिंग इसमें बहुत बेकार है तो प्लीज बेयर विद इट. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. करेंसीज हुज डिमांड इज लेस बट सप्लाई इज मोर इन इंटरनेशनल मार्केट, उसको क्या कहते हैं? इज नोन एज कोल्ड मनी. ठीक है, जिसका सप्लाई इज मोर, सॉरी डिमांड इज लेस एंड सप्लाई इज मोर, राइट.
ठीक है। और हॉट मनी किसे कहते हैं? ये हो गया कोल्ड मनी। अब आप पूछेंगे हॉट मनी भी होता है एक टर्म। सो हॉट मनी उसे कहते हैं जिसका डिमांड is more and supply is less. ओके, उसे कहते हैं हॉट मनी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The Reserve Bank of India was set up on the basis of recommendations of very common question asked in SBI clerk examination। इस इन वाले एग्जाम से पूछा ही जाता है, क्लरिकल एग्जाम से ये वाले जो कमेटी होती हैं, कमीशंस होते हैं। सो दिस वाज हिल्टन यंग कमीशन। इसका दूसरा नाम क्या है? मोस्ट ऑफ द पीपल मस्ट बी नोइंग दिस। इसको बोलते हैं रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको इसलिए दो नामों से पुकारा जाता है, इसलिए क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर देता है कभी कभी। वैसे हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया, it was set up on the basis of royal commission और हिल्टन यंग कमीशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The difference between repo rate and reserve repo rate is known as repo rate, reserve repo rate, CRR। इन सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो अगेन दोबारा इसको अच्छे से करना है, लेकिन इसका आंसर क्या है? पॉलिसी रेट। क्योंकि वो वाले क्वेश्चन बिल्कुल एसबीआई के क्लर्क टाइप के एग्जामिनेशन में, आईबीपीएस के क्लरिकल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। रिजर्व रेपो रेट, सीआरआर वाले। अब ये क्वेश्चंस को अलग से मोल्ड करने लगे हैं। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड रिजर्व एंड रिवर्स रेपो रेट को बोलते हैं पॉलिसी रेट कॉरिडोर। पॉलिसी रेट कॉरिडोर बोला जाता है इसे, या फिर इसका एक और नाम है विच इज ऑल्सो नोन एज इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर। लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर। ओके, और ये होता है इसका जो अर्लियर पहले जो था, पहले तो इट वाज अराउंड इट वाज प्लस माइनस 100 बोनस पॉइंट बेसिस पॉइंट्स, और अब इसका घट के रिड्यूस हो गया है, तो इट इज नाउ प्लस माइनस 50 बेसिक पॉइंट्स। ठीक है, बीपीएस लिख देते हैं। ओके, सो रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट पॉलिसी रेट कॉरिडोर बोला जाता है उसको। So ये है लास्ट क्वेश्चन, what does QR stands for in QR codes? बेसिक क्वेश्चन, जिसको बैंकिंग का ABCD भी नहीं पता है उसको भी ये पता होना चाहिए, बिकॉज ये आप हर रोज यूज कर रहे हो। एवरी डे यू आर यूजिंग QR कोड्स एवरीवेयर थ्रू योर मोबाइल फोन्स। आजकल रेस्टोरेंट्स में जाते हो, वहां पे भी यू हैव टू स्कैन द QR कोड टू गेट द मेन्यू। सो क्यूआर कोड का फुल फॉर्म, क्यूआर का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स, बिकॉज वो आपको एकदम से रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, क्यूआर कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड इसे बोलते हैं। सो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस ऑन बैंकिंग अवेयरनेस। इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। फालतू की लंबी लंबी सीरीज हम नहीं बनाते हैं, हम शॉर्ट रिविजन, क्विक रिविजन करा रहे हैं, इसलिए क्वेश्चंस के फॉर्म में है। तो और आपको साथ साथ नॉलेज भी देती रहती हूँ एक्स्ट्रा। So if you're liking this series, please do share with your friends and family members जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जामिनेशंस टू यू। और जुड़े रहिए दिशा पब्लिकेशन के साथ। हैव अ गुड डे अहेड।